प्रिय आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर तुलसी साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, सूरत मतवाली करत कलोल। संतवाणी में दो शब्द बड़े बहुमूल्य हैं, सुरति और निरति। जब तक इन दो शब्दों को ठीक से न समझ लो, संतवाणी को समझना बहुत कठिन है, और अगर इन दो शब्दों को समझ लो तो संतवाणी को समझना बड़ा आसान है। एक है सुरति और दूसरी है निरति। सुरति का अर्थ है ओंकार में ध्यान लगाना, ओंकार को सुनना, ओंकार पर ख्याल ले जाना, इसको सुरति कहते हैं। और निरति कहते हैं जो ओंकार का प्रकाश तत्व है, आलोक तत्व है, जो अंतर आकाश है भीतर, जो निराकार है, उसको निरखना, उसको भीतर देखना बंद आँखों से, उसको निरति कहते हैं। यहाँ तुलसी साहब सुरति की बात कर रहे हैं। कहते हैं सुरति मतवाली करत कलोल। मेरी जो सुरति है वो ओंकार में, अंतर आकाश में लगी हुई है और अनाहत नाद सुनकर गोविंद से मिलन के लिए हर्षनाद कर रही है, उमंग से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है, उत्सव मना रही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरत कलारी अब भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले। कहते हैं कि मेरी सुरति जो है वो रिंद है, वो पी रही है शराब। क्या चीज़ की शराब पी रही है? परमात्मा की शराब, परमात्मा का मत, परमात्मा का मय पी रही है। और सुरति कलारी भई मतवारी, और परमात्मा की शराब, नाम की शराब, नाम का प्याला पी पी कर मतवाली हो गई है। और ऐसी मतवाली हो गई है कि अब पेग गिन गिन के नहीं पीती, अब हिसाब किताब नहीं करती कि सुमिरन कितना कर रहे हैं, समाधि कितना कर रहे हैं। ये नौ सिखुओं के लिए ये बात है, पेग गिन गिन के पीते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पक्का पियक्कड़ हूँ और बिना तोले, बिना मापे ही मैं परमात्मा की शराब पीता जा रहा हूँ। कहते हैं तुलसी साहब, पलंगा साज, मैंने पलंग को सजाया है, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रियतम के आगमन की, प्रियतम से मिलन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और इसके लिए अपने निराकार के पलंग को, निराकार की सेज को मैंने खूब सजाया हुआ है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, एक एक कलियां चुने महल में सुंदर सेज बिछावे। ये जो भीतर का महल है, ये जो निराकार का महल है, इस महल में कहते हैं कि मैंने खूब सुंदर अपने महल को सजाया है, एक एक कलियां चुन चुन कर। और ये कलियां क्या है? ये जो सत्य है, सरलता है, दया है, क्षमा है, करुणा है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, प्रफुल्लता है, ये सब कलियां हैं जिससे संत अपने निराकार की सेज को सजाता है। क्योंकि निराकार के उसी सेज पर, उसी पलंग पर उसको अपने प्रियतम से मिलन होता है। एक एक कलियां चुने महल में सुंदर सेज बिछावे। उस निराकार की सेज को बड़े सुंदर ढंग से मैंने बिछाया है। और सूरति चंवर ले सिर पर ढारे, और सूरति को चंवर बना लिया है। पुराने ज़माने में बिजली के पंखा तो होते नहीं थे, तो वहाँ पर जैसे मक्खी है, मच्छर है, उससे अपने प्रियतम को रक्षा करनी होती थी चंवर डुला करके। तो कहते सूरति का चंवर मैंने बना रखा है। और सूरति चंवर ले सिर पर ढारे, सिरहाने रखा हुआ है, और एहू पलंग पौढ़ाए। और इस तरह अपने प्रियतम को मैं सुला रहा हूँ और प्रियतम के साथ सोया हुआ हूँ। कहते हैं तुलसी साहब, सजी प्यू प्यारी और पलंगा साज सजीव पीऊ प्यारी। अपने प्रियतम के लिए मैंने खुद को भी सजा लिया है, पलंग को भी सजाया है, खुद को भी सजाया है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तिस ही चज श्रृंगार सब, उसी दुल्हन को श्रृंगार शोभा देता है। साईं रूप अपार री, जो साईं के लिए, अपने गोविंद के लिए, अपने प्रीतम के लिए अपने रूप को सजाती है। और साई सुहागण नानका जो भारी करतार री, और जो अपने प्रीतम को भाती है, जो गोविंद को भाती है, बस वही सुहागन है। नहीं तो कहने को तो सभी अपने आप को सुहागन कहते हैं, लेकिन वास्तव में सुहागन वही है जो अपने प्रियतम को भाता हो, प्रियतम को प्यारा लगता हो। वही सुंदर है जो अपने प्रियतम को भा जाता है, गोविंद को भा जाता है। कहते हैं तुलसी साहब, पिया रस गांठ दही सब खोल, और अपने प्रियतम से मिलन के लिए अपने सभी जो कुमति की गांठ है वो हमने खोल दिया है, ताकि हम ठीक से अपने प्रियतम का दीदार कर सकें, अपने प्रियतम के अमृत रस का पान कर सकें। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
काशी गया और द्वारका तीर्थ सकल भरमत फिरे। लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं उस गोविंद से मिलने के लिए। काशी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, सारे तीर्थों में जाते हैं, लेकिन कहते हैं कबीर साहब, गांठी न खोली कपट की, तीर्थ गया तो क्या हुआ। लेकिन अपने कपट की गांठ अगर तुमने नहीं खोली तो तीर्थों में जाने से भला क्या होने वाला है, क्या गोविंद से मिलन हो जाने वाला है। कहते हैं तुलसी साहब, झमक चढ़ी ही हेर अटारी। कहते हैं कि जो गगन मंडल है भीतर, वही उसको महल कह रहे हैं, जो गगन मंडल का जो महल है उसकी अटारी पर मैं झमक कर बड़े उमंग के साथ, बड़ी स्फूर्ति के साथ मैं उस पर चढ़ जाता हूँ। झमक चढ़ी ही हेर अटारी, और उसको खोज कर, गगन मंडल को खोज कर उसकी अटारी पर चढ़ जाता हूँ। इशारा कर रहे हैं कि समाधि में चला जाता हूँ, सुमरन में चला जाता हूँ। जिसके लिए तुलसी साहब अन्यत्र कहते हैं, तुलसी झमक चढ़ाए के और पति से कीन्हा मेल। झमक करके उमंग पूर्वक, आनंद पूर्वक मैं अपने भीतर गगन मंडल की अटारी में चढ़ जाता हूँ और पति से कीन्हा मेल, और अपने प्रियतम से मैं मिलन कर पाता हूँ, अपने प्रियतम से मिल पाता हूँ। और सुरति शब्द चीन्हे बिना यह सब झूठा खेल। कहते हैं तुलसी साहब कि अगर तुमने शब्द को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना और ओंकार से सुरति की कला नहीं जानी, तो ये सारा अध्यात्म तुम्हारे लिए एक झूठा खेल है और सच्चा खेल नहीं है। सचमुच में जब अध्यात्म का खेल वहीं से शुरू होता है जहाँ से तुम शब्द को जानते हो, ओंकार को जानते हो। ओंकार के जाने बिना तुम अध्यात्म के खेल में तुम अनाड़ी हो, तुम लाइन्समैन की तरह हो, असली खिलाड़ी नहीं हो। कहते हैं तुलसी साहब, न्यारी निरखी सुना एक बोल, झमक चढ़ी ही हेर अटारी, और न्यारी निरखी सुना एक बोल। और उस गगन मंडल में जब गया तो क्या हुआ, एक अद्भुत एक बोल सुना हमने, वो ओंकार का बोल, ओंकार का नाद, वो अनाहत नाद सुना जब मैं वहाँ भीतर के गगन मंडल में पहुँचा। जिस बात को बड़े प्यारे अंदाज में मलूक दास कहते हैं, अवधू का कही तो ही बखानूं। कहते साध को क्या कह करके मैं उस भीतर के लोक का वर्णन करूं। गगन मंडल में अनहद बोले, उस गगन मंडल में एक अनाहत नाद का गुंजार हो रहा है जो कि बड़ा अद्भुत है, और जाति बरन नहीं जानो। और जब से उस अनाहत नाद से परिचय हुआ, गोविंद से परिचय हुआ, तब अब बाहर किस जाति का कौन है, किस जाति का मैं हूँ, किस वर्ण का कोई और है, किस वर्ण का मैं हूँ, ये अब जाति वर्ण का भेद मेरे लिए मिट गया, क्योंकि मुझे पता है कि सब गोविंद है और सब गोविंद की जाति है, गोविंद के ही वर्ण हैं। कहते हैं तुलसी साहब, पश्चिम दिशा दिश खोली की वारी। ये पश्चिम दिशा जो है, अधिकतर संत पूरब की दिशा में रुक करके बैठते हैं, इसलिए पश्चिम दिशा का अर्थ है पीछे की ओर। अपने जो भीतर निराकार दिख रहा है उसमें जो दरवाज़ा है उसकी ओर इंगित कर रहे हैं कि वह पश्चिम दिशा में जो भीतर आज्ञा चक्र है, जो शिव नेत्र है, जो दशम द्वार है, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। पश्चिम दिशा दिश खोल किवाड़ी, वो पश्चिम दिशा में देख करके और हमने वो जो किवाड़ है वो खोल लिया है, जहाँ से कि परमात्मा का दीदार होता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कहें दरिया यह जोग जुगती है, सतगुरु भेद बताया। ये सतगुरु उस पश्चिम द्वार का, दशम द्वार का भेद बताता है। और सुई अग्र द्वार जहाँ वहाँ है, जहाँ पर के सुई जैसा छेद है जो दशम द्वार है उसकी बात कर रहे हैं। और तहवा सुरति समाया, उस दशम द्वार में मैंने अपनी सुरति लगा दी है जहाँ से परमात्मा का दीदार हो रहा है। कहते हैं तुलसी साहब, पश्चिम दिशा दिश खोल किवाड़ी, वहाँ पश्चिम दिशा में जाकर के मैंने किवाड़ खोल दी है। जिसके लिए मीरा कहती है, सतगुरु भेद बताया खोली भ्रम किवाड़ी हो। सतगुरु ने मुझे ये राज बताया कि वो भ्रम का कपाट मैंने खोल लिया है, और सब घट दिसे आत्मा सब हिंसु न्यारी हो। और अपने भीतर मैंने आत्मा का दीदार कर लिया,
परमात्मा का दीदार कर लिया और फिर तो सारे घट में अब आत्मा ही दिखती है, परमात्मा ही दिखता है और कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं तुलसी साहब, पिय पद पर सत भैरी अमोल, और खोल करके उस दशम द्वार को जब से मैंने परमात्मा का दीदार कर लिया है और तब से मैं अमोल हो गई हूँ। अपने आप को भी मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ, अपने आप को भी मैं पुरस्कृत महसूस कर रही हूँ, अपने आप को भी मैं बड़भागी महसूस कर रही हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल हृद अंतर धारे, अप्रगटी ज्योति मिले राम प्यारे। कहते हैं कि गोविंद के चरण कमलों को अपने निराकार में मैंने बसा लिया है और प्रगति ज्योति मिले राम प्यारे, वहाँ एक परम प्रकाश दिखाई दे रहा है जिसको जानकर मैं गोविंद से मेरा मिलन हो गया है। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी जगत जंजाल सब जारी। तो कहते हैं कि इस तरह से मैंने जो जगत का जाल था, विषय वासनाओं का जो जाल था, मेरा तेरा का, द्वैत का जो सब जाल, जो भ्रमजाल फैला हुआ था, उन सब को मैंने जला दिया। जिसके लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु से प्रीत करो जग जारो। गुरु से प्रीत करोगे तो ये जो संबंधों का जाल है ये जला पाओगे। और तन मन दशा भुलाने, फिर तो बाहर ये शरीर और मन इन सब से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम आत्मस्थ हो जाते हो। और नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी। जो नाम रसायन ओंकार को कहते हैं, कहते हैं गुरु जब ओंकार का भेद बताता है तब तुम्हारे सारे दुख, सारे संताप मिट जाते हैं। कहते हैं तुलसी साहब, डारी डगर बेदन की पोल, और फिर तो रास्ते में ही और अपनी पीड़ा की गठरी तुम डाल देते हो, अपने कर्म बंधों का जो भार है उसको तुम डाल देते हो और तुम कर्म बंधों से मुक्त हो जाते हो। एक निर्मल चेतना, एक बोधमय चेतना लेकर के परमात्मा की डगर पर बढ़ते हो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, जिन्होंने शब्द विचारिया, जिन्होंने ओंकार को जान लिया है और ओंकार के सुमिरन में जो जीते हैं, तिन तुच्छ लगे संसार, उनके लिए सारा संसार बड़ा तुच्छ और अर्थहीन लगता है। वो आए पड़े सत्संग में, फिर तो उनको सदगुरु का सत्संग ही अच्छा लगता है। सब डार दिया सिर भार, और अपने सिर का सारा भार, कर्मबंधों का सारा भार वे डाल करके मुक्त हो जाते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का रहस्य जानो और नाम के सुमिरन में जीना शुरू करो और सारे कर्म बंध से मुक्त हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।